हादी को ना चाहते हुए भी अंकल से दूर होना पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम समीर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी हादी की है। हादी बहुत ही हैंडसम लड़का था। हादी शहर का रहने वाला था, लेकिन वो गांव आया हुआ था अपने मामू के घर। उसके घर में उसका कज़न भी रहता था जो मामू का बेटा था। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। जहाँ भी जाते दोनों साथ ही जाते। हादी थोड़ा मुख्तलिफ था। उसे बचपन से पता चल गया था कि वो औरों से अलग है। उसे अपने से बड़े उम्र वाले अंकल लोग बहुत ही पसंद थे। हादी बहुत ही कम बाहर जाता था। हादी शहर का रहने वाला था, तो घर में एसी थी और गांव में पंखे थे, तो उसे आदत नहीं थी इतनी गर्मी की। बाहर बहुत ही तेज गर्मी थी, तो इस वजह से वो ज्यादातर घर में रहता था। उस रात गांव में मेला लगने वाला था, तो हादी और उसके मामा का बेटा दोनों बाहर जाते हैं, मेला वाले साइड जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, घूमते हैं और खूब मज़े करते हैं। हादी के मामा का बेटा वो बोलता है, हादी तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। हादी इंतज़ार करता है। उसका जो मामा का लड़का होता है वो बहुत ही टाइम लगा लेता है। हादी वैसे ही इधर उधर घूम रहा था और वो खो जाता है मेले में। वो बहुत ही इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती जहाँ पर उसे इंतज़ार करना था अपने मामा के लड़के का। उसे अपने घर का रास्ता मालूम नहीं था, तो वो बहुत ही परेशान हो गया था। इधर उधर अपने मामा के लड़के को ढूंढ रहा था। मेले में बहुत सारे लोग आए थे, तो इस वजह से ढूंढना नामुमकिन था। अचानक उसकी टक्कर हो जाती है एक बहुत ही हैंडसम अंकल के साथ। अंकल का जो सामान था वो सारा नीचे गिर गया था। हादी बोलता है, माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेरा सामान मेरे साथ उठा दो। हादी नीचे झुकता है और सारा सामान उठाकर अंकल के हाथ में रख देता है। अंकल देखते हैं बहुत ही हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा है। अंकल पूछते हैं, आपको पहली बार देखा है और आप गांव के भी नहीं लग रहे। हादी बोलता है, मैं शहर में रहता हूँ, अपने मामा के घर आया हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर वापस शहर चला जाऊंगा। अंकल बोलते हैं, अच्छा, मुझे लग ही गया था कि आप गांव के नहीं हो, शहर के हो। हादी बोलता है, मैं अपने मामा के लड़के के साथ आया था, लेकिन वो मुझसे कहीं खो चुका है। मैं भी खो गया हूँ, तो मुझे वापस घर जाने का रास्ता नहीं मालूम। मैं बहुत ही परेशान हूँ। अंकल बोलते हैं, आपके पास नंबर है क्या अपने मामा का? वो बोलता है, मेरे पास नंबर है, लेकिन मैं मोबाइल घर भूल चुका हूँ, वरना मैं खुद फ़ोन कर लेता। अंकल बोलते हैं, आप टेंशन ना लो, इधर आइए, मेरे साथ बैठ जाइए, चाय पिए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अंकल और हादी दोनों बैठे थे, चाय पी रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। अंकल अपना नंबर देते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज कर देना, या कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। एक दोस्त की तरह मैं आपका दोस्त ही हूँ, बस आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा दिल बच्चों की तरह है। हादी मुस्कुराता है कि अंकल, आप बहुत मजाक करते हो। अचानक उसके मामा का लड़का आ जाता है और हादी को हाथ से पकड़ता है, एक कोने में ले जाकर बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ही ढूंढा, तुम कहीं मिल ही नहीं रहे थे, और तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? इस आदमी के बारे में लोग
बहुत सारी बातें करते हैं। ये बहुत ही बुरा इंसान है, इससे दूर रहो। अगर मामा को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। हादी सोचता है कि इतना अच्छा इंसान, मैंने उससे आधा घंटे बातें की, मुझे इतना अच्छा लगा। लोगों को क्यों लगता है कि ये बुरा इंसान है और इतना हैंडसम भी है। वो जल्दी से अपने मामा के लड़के के साथ घर चला जाता है। अंकल ने नंबर दिया होता है हादी को, तो पहले हादी सोचता है नंबर गिरा देता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो अंकल कौन थे, कैसे थे। मैंने तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारा। फिर वो सोचता है अंकल जैसे भी थे मेरे लिए अच्छे थे, औरों के लिए जैसे भी हों, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसी बात नहीं की जो मुझे बुरी लगी हो। वो अंकल को मैसेज करता है, अंकल मैं घर पहुंच गया हूँ। अंकल मैसेज देखते हैं तो वो समझ जाता है ये हादी है। वो अंकल जो थे वो हादी के मामा के घर से थोड़ा ही आगे उनका घर था। उनका घर बहुत ही बड़ा था। वो अकेले रहते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। वो बिल्कुल अकेले थे, उदास रहते थे। उनके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते थे। हादी छत पर खड़ा था, बिल्कुल अकेला। तो वो अंकल को मैसेज करता है, अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं कॉल करूं क्या? अंकल बोलते हैं क्यों नहीं, करो, आपको इजाज़त है, आपको जो कुछ भी पूछना है मैं सच सच बताऊंगा। हादी अंकल को कॉल लगाता है। पहले तो उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। फिर हादी पूछता है, अंकल मुझे मालूम पड़ा है कि आपके बारे में लोग बहुत सारी बातें करती हैं। आप ऐसे इंसान हो, वैसे इंसान हो, लेकिन आप मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अंकल मुस्कुरा कर कहता है, अरे यार अब आपको जानना ज़रूरी है क्या? हादी बोलता है, जी अंकल मुझे जानना है, ऐसी क्या बातें हैं जो लोग करते हैं आपके बारे में? अंकल बोलता है, ये 2 साल पहले की बात है। मुझे एक लड़का बहुत ही पसंद था, उसे भी मैं बहुत ही पसंद था। हमारे दरमियान बहुत ही गहरा रिश्ता था। एक दिन वो मेरे घर आया अकेले और हमारे दरमियान संबंध बन गया था। हमने खूब मज़े किए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा, बहुत ही मनहूस दिन होगा। वो लड़का बाहर चला गया तो कुछ लोगों ने उस लड़के को निकलते हुए देख लिया, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि ये ऐसा है वैसा है। हादी बोलता है, अंकल तो आप कोई बहाना बना लेते, लोगों को समझा लेते कि आपको गलत फहमी हुई है। अंकल बोलता है, मैंने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और लोग समझ गए थे। लोगों को लगा कि जस्ट इल्ज़ाम लगा है, लेकिन उस लड़के ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। वो डर गया था। उसने अपने पापा को बोला कि अंकल ने मुझे बुलाया था अपने घर। मैं अंदर गया तो अंकल ने मुझे डराने की कोशिश की, फिर मैं भागता भागता वापस बाहर आ गया। इस वजह से मुझ पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। उस लड़के ने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया। उसके बाद मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मेरा दिल काला पड़ गया था। अंकल बोलते हैं, छोड़ो यार, क्यों याद दिला रहे हो पुरानी बातें? ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं ये याद करूं। हादी को मालूम पड़ा कि अंकल बहुत ही दिल के अच्छे हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। उसके बाद उनके दरमियान बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कर बैठे थे कि एक दूसरे को ना देखते तो इनका दिन ही ना गुजरता। अंकल रोज बाहर दूर से हादी को देखते, हादी के पास ना जाते थे। अंकल चाहते थे कि जो इल्ज़ाम मुझ पर है वो हादी पर ना लग जाए। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। दोनों रोज बातें करते थे। हादी के
बहुत ही कम दिन रह गए थे, फिर वो वापस शहर जा रहा था। हादी छत पर जाता है और छत का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि कोई ऊपर ना आ सके। अगर कोई ऊपर आए तो हादी को मालूम पड़ जाए। हादी अंकल को वीडियो कॉल करता है। अंकल बेड पर लेटे हुए थे बिना कमीज के, क्योंकि बहुत गर्मी थी। उनके जो बदन था, जिस्म था, उन पर बहुत ही पसीना था, जो हादी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। हादी अंकल को बोलता है कि मैं कुछ दिन बाद जाने वाला हूँ वापस शहर, तो मैं चाहता हूँ शहर जाने से पहले एक दिन आपसे मिल लूँ अकेले में आपके घर पर। अंकल इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं बहुत सारे बार लोग होते हैं, कोई देख लेगा तुम्हें, जो इल्ज़ाम मुझ पर है वो तुम पर लग जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। हादी बहुत ही बोलता है लेकिन अंकल इनकार कर देते हैं। हादी के बहुत ही मिन्नतें करने के बाद भी अंकल मना कर देते हैं। तब हादी को मालूम पड़ता है कि अंकल मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान हो। यही सच्चा प्यार है। अंकल को मेरी जिस्म की भूख नहीं है। अगर ये कोई और होता तो वो कुछ ना कुछ करके मान ही जाता, लेकिन अंकल ऐसे नहीं हैं। ऐसे ही रोज़ बातें करते करते कब वो आखिरी दिन आ जाता है जब हादी को वापस जाना होता है। हादी अंकल को कॉल करता है और बोलता है आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ फेस टू फेस। अगर आप नहीं करना चाहते बात तो मैं आपसे नहीं करूँगा, कभी भी बात आपसे नहीं करूँगा। अंकल को इमोशनल कर देता है। अंकल ना चाहते हुए भी कहते हैं चलो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। जब आप बस पर चढ़ जाओ और आपका कज़न मामू चला जाए तो मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी ले आऊंगा, तो आप मेरे साथ चले जाना। मैं आपको आपके घर ले जाऊंगा शहर, और रास्ते में बहुत सारी बातें कर लेंगे। हादी ऐसा ही करता है। जब उसके मामू और कज़न दोनों चले जाते हैं तो वो बस से उतरकर अंकल की गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों निकल आते हैं अपने सफ़र पर। दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं और ये दूसरी बार था जब वो दोनों साथ बैठे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। बीच में वो हादी अंकल को किस करना शुरू कर देता है। अंकल बीच रोड पर गाड़ी रोकते हैं, कोई होता नहीं है, तो दोनों के दरमियान बहुत लंबी तक किस होती है। अंकल बोलते हैं मैं ये नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं, आपको बाद में लगे कि मैं आपके साथ इसलिए प्यार कर रहा था क्योंकि मैं आपके जिस्म का भूखा हूँ, मुझे ये नहीं करना। हादी बोलता है मेरा मन है, मैं करना चाहता हूँ। तो अंकल मान जाते हैं। रास्ते में एक होटल आता है तो दोनों उतरकर होटल चले जाते हैं। वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं। कमरे में जाते ही पहले तो दोनों फ्रेश होते हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है, और उसके बाद बेड पर लेट जाते हैं। अंकल अपने कपड़े उतारते हैं और हादी अपने कपड़े उतारता है। दोनों के दरमियान बहुत ही देर तक संबंध बनता है। दोनों खूब मज़े करते हैं। पहले तो हादी अंकल के साथ संबंध बनाता है और खूब मज़े करता है। उसके बाद अंकल का भी मन बन जाता है। अंकल भी हादी के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं गाड़ी पर और रवाना हो जाते हैं हादी के घर तक। वो हादी को अपने घर तक पहुंचा देता है। हादी गाड़ी से उतरता है। वो बहुत उदास था क्योंकि वो अंकल से बहुत दूर जा रहा था। अंकल भी आखिरी बार हादी को देखकर और चले जाते हैं वापस गांव वाली साइड। हादी अंकल को कॉल करता है, अंकल आप उदास ना हो, हम बहुत ही दूर हो गए हैं एक दूसरे से,
लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए हमारा रिश्ता कायम रहेगा। अंकल के आंखों पर आंसू आ जाते हैं और बोलता है, हादी तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, बस मुझे कभी धोखा मत देना। हादी बोलता है, अंकल मुझे पहली बार सच्चा प्यार हुआ है, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा। अंकल बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। उसके बाद दोनों खुशी खुशी दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन रोज़ वीडियो कॉल पर बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, अपना दर्द बयान करते हैं। दोस्तों, कहानी को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।